औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 24, पारा नंबर 20, रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयात का इनकार करने और आखिरत के दिन का इनकार करने वालों के लिए रहमत से मायूस करार दिया, उनको अपनी रहमत से मायूस करार दिया और फिर उसका अंजाम भी बताया कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अब ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं और ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस थे, गमज़दा थे, दुखी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि मेरी आयत से इनकार करने का अंजाम इनका आप मामूली ना समझें, बल्कि ये ख़ुद मेरी आयत का इनकार करके मायूस हो रहे हैं और इनका अंजाम जहन्नम है, दर्दनाक अज़ाब है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये बात कह के हटते हैं तो कौम का जवाब आता है, फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालुक्तुलूहु औ हर्रिकूहु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप भी उनमें शामिल थे, सारे बड़े शामिल थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तबलीग, दावत हक़, दावत तौहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने रखी तो उन्होंने बात सुनने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी। धमकी देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के अल्फाज थे। फमा काना जवाब कौमिही, कौम का जवाब था। अल्फाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने अदा किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अन कालुक्तुलूहु, इब्राहीम अगर तू अपने अक़ीदे से, अपने मज़हब से या अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तो लुक्तुलूहु, हम उसको कत्ल कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप से भी कहा कि अगर इब्राहीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम उसको कत्ल कर देंगे और हर्रिकूहु, या हम उसको आग में जला देंगे। अब ये कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप से बात कर रही है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही बातें अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप यही बातें अपने बेटे इब्राहीम को बता रहे हैं और हर्रिकूहु, हम उसको आग में जला देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को धमकी मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने वही धमकी एज़ इट इज़ अपने बेटे को सुना दी और बेटे को धमकी देते हुए कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा जो हम कह रहे हैं या अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम वाकई मैं इनके साथ शामिल हो जाऊंगा, कौम के साथ हूँ और हम वाकई तेरे साथ वही सलूक करने वाले हैं जो ये धमकी दी जा रही है, जो ये लोग धमकी दे रहे हैं, मैं भी इनमें शामिल हो जाऊंगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी, फ़अनजैनाहुल्लाहु मिन्नार, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर हमने उसको आग से निजात दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, या नारु कूनी बर्दन सलामन मिन इब्राहीम, आग ठंडी हो जा। अपनी तरफ से उन्होंने आग का अलाव तैयार किया और आग का अलाव तैयार करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया, डाल दिया और ये सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल के खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया कि सलामन बर्दन, आग ठंडी हो जा। यहाँ एक बात यह है कि आग को ठंडा होने का हुक्म दिया। ठंडा होने से मुराद ये नहीं कि यख बस्ता हो जा, ऐसी ठंडी हो जा, यख बख्ता हो जाने से मतलब ये ऐसी ठंडी हो जा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुझे बर्दाश्त ना कर सके, बर्फ़ की मानद हो जा, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया कि या नारु कूनी बर्दन सलामन, ठंडी और सलामती वाली ठंडी हो जा, यानी ऐसा खुशगवार माहौल बना दे, ऐसी खुशगवार हो जा जैसे कि जन्नत में एक झोंका है हवा का, ताज़ा और खुशगवार झोंका, इस तरह का माहौल बना दे। आग को हुक्म होता है और आग ऐसा ही माहौल बना लेती है, जन्नत वाला माहौल। सलामन से मतलब यहाँ सलामती वाली और खुशगवार, खुशगवार से मतलब एक पैगम्बर के लिए खुशगवार जन्नत का एरिया बना दे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में झोंका गया तो जन्नत किसी का मंजर बन गया और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा गया वहाँ और उठाने के लिए कि देखें कि इब्राहीम जल चुका है, तो देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो चुकी थी और वो वहाँ गुलजार बाग चमन का सा समा था और मंज़र ऐसे लग रहा था जैसे खुशबू से
मुअत्तर था एरिया और फूल खिले हुए थे आग की बजाय। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सलामन कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के लिए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। ये बहुत बड़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग गुलो गुलजार बन गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ आसूदगी हुई। ये दूसरे पैगम्बर का वाक़या है। पहले एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पहले ये, फिर ऐसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डाल दिया था तो वो कुआँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाला हो गया था और वो वहाँ सांप और बिच्छू जो थे उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का माहौल बना लिया था। वहाँ जो पत्थर था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए कदरे ऊंचा हो गया था। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बरों के लिए ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात ऐसे मकामात मुहैया किया करते हैं और अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे किसी भी नेक शख्स के लिए ऐसा माहौल बना दे और अल्लाह चाहे तो बद से बद शख्स के लिए भी उसके दिल में ईमान जब आ जाए तो उसके लिए ऐसा माहौल बन जाए। यहाँ फरमाया कि हमने न सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दी बल्कि आग को कहा कि वो ठंडी हो जाए और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली हो जाए। तो फरमाया कि ये कोई एक आम सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है कि एक दूसरे को सुना के एंजॉय करो और फिर मसाले दे के बस इसको भूल जाओ, बल्कि ये एक निशानी है। और एक निशानी किसके लिए है? निशानी भी अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी किस्सा और कहानी किस्सा बयान करने का मकसद इबरत होती है, निशानी होती है, रहमत होती है, हदायत होती है। यह अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए मुहैया करता है, उन लोगों के लिए इंतज़ाम करता है जो ईमान लाने वाले होते हैं। कोई भी किस्सा, कोई भी आयत, कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला जब नाज़र फरमाता है वाक़या तो उसमें अहले ईमान के लिए रहनुमाई और हदायत होती है और मुनकरीन के लिए उसमें इबरत होती है, वो इबरत का निशान होता है। और तबाही और बर्बादी के किस्से भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए और गुलो गुलजार बनाने का अहले ईमान के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़यात बयान फरमाए। यहाँ फरमाया कि उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं उनके लिए लाए हैं, उनके लिए इसमें जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे थे वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने मुनकरीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की नज़र कर रहे हैं। तो वो अपने ज़हन में ये सोचे बैठे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको बचा नहीं रहा है और हमारे देखते हुए उनको आग में झोंका जा रहा है, डाला जा रहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की नबुव्वत का ऐलान करने के सबब ये अंजाम हुआ और हमारा उन पर ईमान लाने की वजह से क्या अंजाम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के अगर ये पैगम्बर हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बचा क्यों नहीं लेता इन्हें? अगर ये नहीं बचते तो फिर हमारा क्या होगा? ये सोच के अहले ईमान कमज़ोर पड़ने लगे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अहले ईमान के लिए इसमें निशानी है। जब उनने सही सालम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ सही सालम देखा बल्कि गुलो गुलजार देखा उस आग को, तो उनके ईमान और पुख्ता हो गए। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें।